Good morning, students of class 7th. Next topic, rivalry between the regional power, यानी स्पेशली बात हो रही है ट्री पैट्रीज स्ट्रगल की। जो ट्री पैट्रीज स्ट्रगल था या नॉर्थ इंडिया में हर्ष डायनेस्टी की कैपिटल कन्नौज को लेके गुजरात और पंजाब के गुर्जर प्रतिहार रूलर्स के बीच, गुर्जर प्रतिहार रूलर्स, साउथ इंडिया के राष्ट्रकूट रूलर्स और बंगाल के पाल रूलर्स के बीच कन्नौज को लेके ट्री पैट्रीज स्ट्रगल हुआ। यह एक लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक चलने वाला वार था। जो कन्नौज था, कन्नौज का जो इम्पोर्टेंस था उस टाइम में, स्पेशली कन्नौज का जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन था वह साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया को कनेक्ट करने का काम करता था। साथ ही साथ कन्नौज हर्ष के टाइम में एक पॉलिटिकल एंड कल्चरल के साथ साथ एक व्यापारिक, यानी जो ट्रांसपोर्टियल होता है, जो कमर्शियल सिटीज होती है, कमर्शियल सिटीज के रूप में डेवलप हुआ था। और गंगा और यमुना रिवर्स के दोआब में पड़ने के कारण, यानी कि टू रिवर्स के मिडिल में सिचुएटेड है, तो इसका एरिया जो है काफ़ी फर्टाइल है, क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर के सुटेबल भी था। तो स्पेशली और जो कन्नौज का सिचुएटेड है वह गंगा रिवर्स और यमुना रिवर्स के बीच में है, बट जो सिटीज है वह गंगा रिवर्स के शोर पे सिचुएटेड है। और यह प्रेजेंट टाइम में कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो लेट अस गो। Between 8th and the 10th centuries, a common era and a number of powerful empire arose in the northern India and the Deccan। यानी कि 8th सेंचुरी से लेके और 10th सेंचुरी के बीच में डेक्कन से लेके नॉर्थ इंडिया में 3 पावरफुल रीजनल स्टेट का इमर्ज हुआ। एक बंगाल के पाल्स थे, गुर्जर प्रतिहार गुजरात के, और साउथ इंडिया डेक्कन के जो थे महाराष्ट्र एमपी के आसपास के एरिया के राष्ट्रकूट रूलर्स थे। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार एंड पाल्स and the Rajput of the Deccan, and these three regional powers were engaged in war with each other to establish control over northern India and the important city of Kannauj। इन तीनों महाशक्तियों के बीच में जो पावरफुल किंगडम थे, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया पे कन्नौज को लेके, नॉर्दर्न इंडिया में कन्नौज को लेके अपने पावर को, उस कन्नौज को कंट्रोल में करने के लिए एक लॉन्ग टाइम तक इन 3 डायनेस्टीज के बीच में स्ट्रगल हुए। कन्नौज वाज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। एंड दिस ट्री पैट्रीज स्ट्रगल फाइनली वीकेंड ऑल द 3 किंगडम आर डायनेस्टी। और जो रिजल्ट रहा ट्री पैट्रीज स्ट्रगल का, इसमें राजपूत, गुर्जर प्रतिहार और पाल्स, ये तीनों रूलर्स डायनेस्टी क्या हुए, अपने को आपस में स्ट्रगल करके इन्होंने वीक कर लिया। और जिसका फायदा उठाने का बाद में जो तुर्क आए, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के द्वारा किया गया। देखिए, अब वन बाय वन करके पाल्स, गुर्जर प्रतिहार और राजपूतों को एक्सप्लेन किया जाएगा शॉर्टली वे पे। आपके सिलेबस में काफी शॉर्ट है। एंड द पाल्स, देयर किंगडम वाज फाउंडेड बाय गोपाल and expanded by the son Dharmpal। Dharmpal also expanded trade with the Southeast Asia। Buddhist was the most prevalent religion। जो गोपाल था, ऐसा कहा जाता है कि सेन डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद क्या हुआ, जो बंगाल था, बंगाल में अराजकता का माहौल हो गया। वहाँ की जनता ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गोपाल नामक एक, जो एक कहिए कि वह गवर्नर के तौर पे या एक योग्य जो सोल्जर्स था या अफसर्स था, वह सेन डायनेस्टी की उसमें नौकरी करता था। तो इसको क्या किया, वहाँ की पब्लिक ने
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गोपाल को बंगाल का रूलर्स बना दिया। या इंडियन हिस्ट्री में एक पहला एग्जाम्पल मिलता है जब जनता ने खुद शासक को स्टेब्लिश करने का काम किया। तो कुछ एग्जाम्पल में से ये भी एक एग्जाम्पल से। उसी तरह इल्तुतमिश के डेथ के बाद रजिया को दिल्ली की जनता ने दिल्ली की गद्दी पे बैठाने का काम किया था। तो उसके पहले एक घटना हो चुकी थी। तो गोपाल पाल डायनेस्टी का स्टेब्लिशर था, इसका संस्थापक था, फाउंडर था। और इसका जो पुत्र था धर्मपाल, यह धर्मपाल काफी पावरफुल रूलर्स रहा। और धर्मपाल ने नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी, ठीक है। और बहुत से बौद्धिस्ट जो सेंटर थे, बौद्धिस्ट मत थे, उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बनवाने का काम किया था। उस समय पाल डायनेस्टी के कंट्रोल में पूरा बंगाल आता था, आज का बांग्लादेश, असम का कुछ पार्ट्स, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड झारखंड और उड़ीसा का कुछ पार्ट। और इसने धर्मपाल ने क्या किया, अपने ट्रेड को साउथ ईस्ट एशिया तक स्प्रेड करने का काम किया। इसमें जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, थाईलैंड ये देश आते थे, म्यांमार। और साथ ही साथ बौद्धिस्ट रिलीजन इनका क्या था, बौद्धिस्ट रिलीजन मेन पाल डायनेस्टी का मेन रिलीजन था। धार्मिक जो पॉलिटिकल यानी कि जो रीजनल रिलीजन था इनके स्टेट का, डायनेस्टी रिलीजन था। तो ये पाल्स थे, बाद में चल के और भी पाल्स रूलर्स हुए। और कभी प्रतिहारों से इनका स्ट्रगल रहा और कभी राष्ट्रकूटों से। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार रूलर्स, स्पेशली इनका जो एरिया था वह गुजरात और राजस्थान और पंजाब का कुछ एरिया हुआ करता था। तो देखिए मेनी हिस्टोरियंस क्लेम दैट द गुर्जर कम टू द इंडिया विद द हुन्स। बहुत से हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जो गुर्जर थे या हुन, जब एंशिएंट टाइम में हुन, कुषाण, शक, पार्सियन, इनका जब इंडिया पे 1 बाय 1 अटैक होता गया, ये जो स्पेशली जो खैबर और पख्तूनख्वा एरिया है, आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर पर था, तो पहले इंडिया में ही था। तो इसी रास्ते खैबर, बोलन और गोमन जो पासेस थे, इनके रास्ते एंशिएंट से लेके और आपके तुर्क और मुगल, इन्हीं पासेस के रास्ते, यही एक मार्ग था सेंट्रल एशिया या आपका यूरोप से इधर चाइना, रसिया से इंडिया में क्रॉस करने का। तो ये ऐसी एंशिएंट ऐसे इन्वेंटर्स रहे जिन्होंने टाइम पे इंडिया पे अटैक किया। उन्हीं में ये हुन्स थे। और कहा जाता है कि जो गुर्जर प्रतिहार थे ये हुनों की ही एक क्लेन थे, शाखा, उन्हीं की शाखा से बिलोंग करते थे। स्टार्टिंग में तो ये पंजाब के आसपास बस गए, लेकिन बाद में चल के इन्होंने गुजरात और राजस्थान के कुछ एरिया में अपने को एक काफी स्ट्रॉन्ग रूलर से स्टेब्लिश करने का काम किया। एट द एंड ऑफ द 5th सेंचुरी की समाप्ति के बाद, यानी कि 400 समथिंग, और 400 समथिंग की जो कंडीशन थी, इस समय नॉर्थ इंडिया में गुप्त डायनेस्टी का डिक्लाइन हो रहा। जो गुप्त एम्पायर, जो काफी एक ह्यूज एम्पायर था और काफी स्ट्रांग एम्पायर था, वह अपने क्या था, अपने डिक्लाइन स्टेज में था। एंड दे विद द, और हुनों का आक्रमण गुप्तों के लास्ट में हुआ। और स्पेशल रूप से अभी गाजीपुर का जो शिलालेख मिला है स्कंद गुप्त का, गुप्त रूलर्स था, उसमें हुनों के अटैक का बहुत सा एविडेंस मिलता है। हुनों को डिफीट करने का काम किया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनकी कुछ शाखाएं रह गई, जो बाद में जब गुप्त डायनेस्टी डिक्लाइन हो गया तो अपने को ऊपर उठाने का काम किया। एंड दे एस्टेब्लिश द किंगडम इन द पंजाब एंड साउदर्न राजस्थान, राजस्थान का साउदर्न एरिया, और बाद में चल के क्या हुए, गुजरात के कुछ एरिया को भी अपने कंट्रोल में। पहले गुजरात, राजस्थान ये सब मिक्स हुआ करते थे, इनका अलग अलग अब जाके स्टेट वाइज हुआ है, लेकिन पहले क्या था, ये आपस में मिक्स थे। देखिए जो गुर्जर प्रतिहार, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर्स था गुर्जर प्रतिहार का, वह था भोज, या 836 to 882 तक, इतने सालों तक यह रूलर्स रहा। 36 to 882 तक यह रूलर्स रहा था। एंड यह काफी पावरफुल रूलर्स था गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का। और इसने कन्नौज को, जब यह शासक रहा तो इसने कन्नौज पे अटैक किया। अटैक करने के बाद पाल और राजपूतों को डिफीट करके कन्नौज को अपने कंट्रोल में ले लिया।
जो कन्नौज था मोस्टली गुर्जर प्रतिहार, स्टार्टिंग में कन्नौज पे हर्ष के बाद गुर्जर प्रतिहारों का कब्जा था, कुछ टाइम तक पालों का कब्जा रहा और कुछ टाइम तक राजपूत, लेकिन राजपूत बहुत कम कंट्रोल बना, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कन्नौज पे किसी ने शासन किया इन 3 डायनेस्टीज में से तो वो थे गुर्जर और प्रतिहार। और जो भोज था, भोज के टाइम में कन्नौज गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करती थी, उसको अपने कंट्रोल में किया था, तो एक काफी इंपॉर्टेंट रूलर्स था। फिर 1018 में महमूद गजनी ने प्रतिहार डायनेस्टी पे अटैक किया और ये डायनेस्टी क्या हुई, इस डायनेस्टी की डिक्लाइन हो गई। जब महमूद गजनवी का अटैक हुआ कन्नौज पे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी पे, तो उसको डिफीट किया, डिफीट करने के बाद डायनेस्टी वीक हुई और टाइम के साथ डिक्लाइन हो गई। नेक्स्ट जो है यह है राजपूत रूलर्स। तो राजपूत रूलर्स और कुछ आपका चैप्टर ये थोड़ा लॉन्ग है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम राजपूत रूलर्स को एक्सप्लेन करने का काम करेंगे और साथ ही साथ अभी हमें संतलत इसी चैप्टर में दिल्ही संतलत को भी एक्सप्लेन करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।